बताइए, कर पाते हैं? नहीं पाते हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम हराम भी खाते हैं, जबकि उलमा भी जानते हैं, उलमा बोलते हैं, आवाम भी जानते हैं, बोलते भी हैं कि हम जो अल्लाह की इबादत करते हैं, उन इबादतों के अंदर उस टाइम में हमारे बदन में जो लिबास है, जो कपड़े हैं, इन कपड़े में से अगर 1 रुपया, 1 चवन्नी भी हराम पैसे का अगर है, तो वो लिबास पहन करके इबादत कबूल होगी? नहीं होगी। फिर भी लोग क्या करते हैं? हराम माल खाते हैं। फिर भी लोग हराम माल खाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन ख़म्स, जब तक के 5 सवाल का सही सही जवाब नहीं दे देंगे कोई भी बंदा, उसका कदम वहीं जमा रहेगा, पैर हटेगा नहीं, वहीं पर चुम्बक की तरह खड़ा रहेगा, जमा रहेगा। 5 सवाल क़यामत दिन पूछे जाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, गौर से सुन लीजिए, फिर सवाल सुन लीजिए, जवाब तलाश लेंगे घर जा कर के, गाँव के उलमा से समझ लेंगे, गाँव के मौलवियों से समझ लेंगे। सिर्फ सवाल मैं बता देता हूँ आप लोगों को। खाली इबादत करने से नहीं होगा, हज उम्रा करने से नहीं होगा, मस्जिद मदरसा चलाने से नहीं होगा, जब तक आपके अंदर हलाल और हराम का तमीज़ नहीं होगा, आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। क्या 5 सवाल है? नंबर 1, अन उम्रिही, आपकी पूरी ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ताला पूछेंगे। बताओ, तुमको 60 साल 70 साल मैंने उम्र दिया था, उस उम्र को तुमने कहाँ कहाँ गंवाया? बताओ, कहाँ कहाँ गुजारे हो? कुछ लोग तो इस ख्वाबो ख्याल में हैं, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम जवान हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तब इबादत करेंगे। पूरी ज़िंदगी का आपका हिसाब व किताब लेगा। दूसरा सवाल होगा वान शबाब ही, आपकी जवानी के बारे में अल्लाह ताला पूछेंगे। बताओ, तुमने अपनी जवानी को 20 साल से 35 साल की जवानी को कहाँ कहाँ गुजारे हो? स्पेशली जवानी के बारे में सवाल होगा। लोग जवानी में हलाल हराम तमीज़ नहीं करते हैं, जिधर से भी माल आया कमाया, माल आया कमाया, ज़मीन खरीदा, प्लॉट खरीदा, और जो है 60 साल की उम्र में वही प्लॉट बेच के जा रहा है, हज में जा रहा है, और बोलता है कि नहीं वो सब पैसा में हज नहीं होगा, ज़मीन बेच के हज में जा रहे हैं, और उसकी ज़मीन खरीदी हुई है हराम पैसे से। बताओ, पूछेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको क़यामत के दिन, वान शबाब ही, आपकी जवानी के बारे में पूछेगा। बताओ, माल कहाँ से, तुम अपनी जवानी को कहाँ कहाँ गुजारे हो? तीसरा सवाल, वान माल ही मिन ऐन इक्तसबहू, आपके माल के बारे में पूछेगा, माल कहाँ से कमाया? तीसरा सवाल होगा, माल कहाँ से कमाया? आज मेरे भाई और दोस्तों, हराम कामों में से आज एक बहुत नासूर हो गया है, कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक रूप ले लिया है, वो है कि जहेज का वबा। ये एक ऐसा वबा है, ये जहेज का माल एक ऐसा है कि इस हराम माल को लोग हलाल कह कर के इस्तेमाल करते हैं, और इस हराम माल में एक आम आदमी भी मुलव्वस है, खास भी मुलव्वस है, हाजी साहब भी मुलव्वस है, आलिम भी मुलव्वस है, हर कोई इसमें मुलव्वस है जहेज के माल में, जबकि जहेज लेना हराम है। लोग हज भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, और बेटे की शादी में जहेज भी लेते हैं। बताओ, चलेगा? वो तो एक अलग उन्वान है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। पूछेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, मिन ऐन इक्तसबहू, माल कहाँ से कमाया? क्या जवाब देंगे आप? मेरे भाई और दोस्तों, सब कुछ अल्लाह ताला देख रहे हैं, आप किस तरह माल कमा रहे हैं। हमारे कंधे में हमेशा 2 फरिश्ते 24 घंटा लिखते हैं, आप क्या करते हैं, क्या कमाते हैं, क्या खाते पीते, सब कुछ अल्लाह ताला लिखते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, एक आदमी बोलता है, मैं अपनी बात बोलता हूँ, देखिए इतने सारे लोगों के बीच में वही बोलता हूँ, मैं वही बोलता हूँ उस पर जो मैं खुद जो है करता हूँ, यानी मैं वो हदीस नहीं बोलता हूँ जिसमें मैं मुलव्वस हूँ। आप मेरा इंटरव्यू लीजिए बाद में, कितना हलाल और कितना हराम की मैं तमीज़ करता हूँ। एक आदमी मुझे बोलता है कि मौलाना आप तो माशाल्लाह सरकारी नौकरी करते हैं, आपकी अच्छी खासी नौकरी है, कहाँ अब तक घर द्वार उतना बना सके हैं? हाँ, सरकारी टीचर हैं आप, थोड़ा हाई फाई होना चाहिए, दिखना चाहिए, मारुति में चलना चाहिए। तो हमारे गांव में फला 3-4 को मास्टर हैं, फला मौलाना साहब, वो लोग कार में चलते हैं, मारुति में चलते हैं। मतलब कि आपके कारोबार में लगता है कि कोई बरकत नहीं है, कोई तरक्की नहीं है। मैंने कहा ले चलिए
इंटरव्यू लेके चलिए। आपके गांव में हर कोई, मैं सबको बता रहा हूं, आपके गांव में जिनका मकान आज 2 मंजिला का है, चाहे वो आलिम दीन हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे गांव के कोई भी हाजी साहब, कुछ भी हो, जिसका 2 मंजिला का मकान है, 5 आदमी जाए उसको इंटरव्यू लेने के लिए। जिनके पास मारुति है, कार है, गाड़ी है, बंगले हैं, उनका इंटरव्यू लीजिए। आप तो कोई उतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, आप तो कोई सर्विसमैन नहीं है, आप बताइए ना आपका ये माल कहाँ से आता है? कौन सा चुपके से आप बिजनेस करते हैं? वो बताइए, अगर वो जायज़ होगा तो हम लोग भी करेंगे। पसीना आ जाएगा उसका हिसाब देते देते, कितना हलाल कमाई का है, कितना हराम कमाई का है। मैं बिहार में सरकारी जॉब में हूँ, मदरसा में जॉब करता हूँ। 99% मदरसा हो या स्कूलों करप्शन होता है। बच्चों के नाम से जो राशन पानी आता है, आधा बांटता है, आधा खुद खाता है, हेडमास्टर हेड मौलवी मिल करके। मैं नाम नहीं लूँगा, की बात में शुमार नहीं होगा, चाहे वो हेड मौलाना की हो जाए, मुफ्ती की हो जाए, अल्लामा की हो जाए। अगर बच्चे के राशन से, बच्चे के खुराक से अगर एक अंडा भी अगर खाया, 1 रुपया भी अगर वो खाया, उसकी सारी इबादत कबूल नहीं होगी। अब 5 मंजिले का मकान बोलते हैं, अब बंगले की बात करते हैं। इंटर बोलो उनसे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन खुतबा दे रहे थे, एक बद्दू साहबी उठा खुतबा रोक दिया। आए हजरत उमर, आए अमीरुल मोमिनीन, आपका हम लोग खुतबा ना सुन सकते हैं, ना हम लोग आपकी इत्तिबा कर सकते हैं जब तक आप जवाब नहीं देंगे कि आपका लंबा कुर्ता आया कहाँ से। माले गनीमत का कपड़ा तो हम लोगों को भी मिला, एक कपड़ा। हम लोगों का लंबा कुर्ता नहीं बना, आपका कुर्ता कैसे बन गया? हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला परेशान हो गए। बोला कि बेटा अब्दुल्ला खड़े हो जा, मेरे तरफ सफाई पेश करो। बेटा खड़ा हुआ और कहा लोगों सुनो, मुझे भी एक हिस्सा कपड़ा मिला था, मेरे बाप को भी मिला था, दोनों का कपड़ा इकट्ठा करके मेरे बाप के लिए लंबा कुर्ता सिला दिया। लोगों के इत्मीनान हुआ, हाँ इन्होंने खयानत नहीं किया है, बाप बेटा का कपड़ा मिला के लंबा कुर्ता सिलाया है। लो इंटरव्यू मुफ्ती साहब से, लो इंटरव्यू अल्लामा से, लो इंटरव्यू एक सरपंच, मुखिया, MP MLA से, पसीना उतर जाएगा। तो बंगले की बात करते हो, हलाल रोजी खाओ, हलाल रोजी खाओ। एक 54 भी हराम का अगर है, कोई इबादत कबूल नहीं होगी, ना दान कबूल होगा, ना खैरात कबूल होंगे। मेरे भाई और दोस्तों, क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे, अमीन माल मिन ऐन इक्तसबहु, बताओ माल कहाँ से कमाया था। चौथा सवाल होगा, वह फीमा अनफ़क़हु, खर्च कहाँ किया था बताओ। खर्च को भी पूछेगा। 3 लाख लिया था ना जहेज में जी, और 3 लाख लेके सिर्फ 20 गो गाड़ी किया है, 40,000 में गाड़ी किया है, जानते हैं ना। और न जाने खुराफात बिदात क्या क्या शादी में हम लोग रचाते हैं लड़की के बाप के पैसे से। पूछेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, कमाया कहाँ से? हराम तरीके से। और फीमा अनफ़क़हु, खर्च कहाँ किया बताओ। पसीना उतर जाएगा मेरे भाई और दोस्तों। और 5वां सवाल जो होगा, माज़ा आलिमा फीमा, माज़ा अमिला फीमा आलिमा, तुमको जितना इल्म था तुमने उस पर कितना अमल किया बताओ। सिर्फ यहाँ आलिम दीन से नहीं पूछेगा, हदीस के अल्फाज ऐसा ही है, तुमको जितना इल्म था उस पर कितना अमल किया। आप लोगों में से मैं पूछता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मान लीजिए कि ज़्यादातर लोग आलिम दीन नहीं है, मदरसा से फरागत नहीं किए हैं, कुरान और हदीस का तफसीर नहीं जानते हैं, लेकिन बताओ क्या झूठ बोलना सही है कि गलत है? नहीं जानते हैं। नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं जानते कि नहीं जानते हैं। जाहिज लेना चाहिए, एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी बताएगा जाहिज नहीं लेना चाहिए, फिर भी लोग लेता है कि नहीं लेता है। यानी कि 99% मसला फतवा आम जाहिल भी जानता है। मौलवी लोगों से सुन सुन करके, जुमा के खुतबे में, जलसा में सुन सुन के वो भी मौलवी और मौलाना बन गया है। उसको भी सब कुछ पता है, ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है, ये सब कुछ ठीक है, ये ठीक नहीं है, लेकिन वो अमल करता नहीं है। पूछेगा अल्लाह ताला उनसे भी, तुमको जितना इल्म था तुमने उस पर कितना अमल किया? कुछ नहीं। जब ज़बान नहीं खोलेगी ना, जबान खोलेगी कैसे? जवाब रहेगा तब तो। पूछेगा अल्लाह ताला, जाओ पकड़ो इसको, जहन्नम में डाल दो। मेरे भाई और दोस्तों, वक्त हो चुका है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है पढ़ना लिखना जानते नहीं है, वो पढ़ना लिखना सीखिए, ज़िंदगी का मकसद समझ में आएगा। और जो लोग जानते हैं
सही मसला जानते हैं, हलाल और हराम को पहचानते हैं। कोशिश कीजिए कि हम हराम से बचेंगे और हलाल को अपनाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन आज हमारे घर में बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम सीखने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दाअवाना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।